So this is the question for bills of exchange. Mr. Ching sold goods to Mr. Ping for 80,000 on 1/7/2020. Mr. Ping accepted a bill for 89 days. 89 days के लिए bill accept करा. The bill was discounted by Ching for 400 as discounting charges. 400 रुपए discounting charges पे करके Ching ने वो discount करा लिया. हमने journal entry पास करनी है. If bill is met on maturity, case 2 if bill gets dishonored. ठीक है, so let's do it. जर्नल एंट्रीज करनी है हमने. सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन हम सबसे पहले केस 1 का करेंगे. इफ बिल मेट इज मेट ऑन मैच्योरिटी. देखिए हमने जो एंट्रीज करनी है सबसे पहले ड्रॉअर की बुक्स में करनी है, दैट इज इन द बुक्स ऑफ चिंग. ठीक है, चिंग की बुक में एंट्रीज क्या होंगी? 1 जुलाई 2020 को उसने पिंक को गुड सेल करे तो एंट्री विल बी पिंक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितने की सेल करी? 88,000. ये है ना, 80,000 सॉरी, 80,000. और नरेशन आ जाएगी यहाँ बीइंग गुड सोल्ड टू पिंग. उसके बाद पिंग ने क्या करा? पिंग ने बिल एक्सेप्ट कर लिया 1 जुलाई को ही, तो ये बिल हमारे लिए क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में चला गया. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 88,000 टू पिंग्स अकाउंट, या पिंग सॉरी 80,000, बार बार 88 पता नहीं क्यों वाला है. ठीक है, यहां आ जाएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय पिंग फॉर 89 डेज. नाउ व्हाट हैपेंस? 1 जुलाई को ही हमने ये डिस्काउंट करा लिया. जब हमने डिस्काउंट कराया तो बैंक से हमें पैसा मिल गया. बैंक ने कितने पैसे काटे? 400 रुपए. तो मतलब 79,600 हमें मिल गए. बाकी बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए. डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 400 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 80,000. ठीक है, अब ड्यू डेट कब आती है? मेच्योरिटी डेट है 89 डेज. 89 डेज के अंदर 1 जुलाई इंक्लूड मत करना. ठीक है, 89 डेज काउंट करो. जुलाई के अंदर अब बचे हैं सिर्फ 30 दिन. फिर अगस्त के अंदर कितने हैं? 31 डेज. तो ये हो गए टोटल 61 डेज. अब हमें कितने डेज और चाहिए? 28 डेज और चाहिए. तो वो हम ले लेंगे सितंबर में. तो सितंबर 28 को 89 डेज पूरे हो जाते हैं. प्लस इसमें 3 दिन और ऐड कर दो तो 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर. 1 अक्टूबर इज द ड्यू डेट. इस दिन हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट जो है बैंक को मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी. क्लियर है ये बात? अगर ये क्लियर है तो हम आगे चलते हैं. अब पिंग की बुक्स पे एंट्रीज क्या होंगी? पिंग रिकॉर्ड करेगा परचेज, इसने गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू चिंग. चिंग को हमने 80,000 रुपीज देना है. अब हम क्योंकि पिंग की साइड है तो हम पिंग बन के बात करेंगे. ठीक है, यहां आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम चिंग. 1 जुलाई चिंग को हमने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया तो चिंग डेबिट हो गया और बिल्स पेबल क्रेडिट हो गया. अब मेरी लायबिलिटी चिंग नहीं है, मेरी लायबिलिटी का नाम क्या आ गया? बिल्स पेबल. ठीक है, ऑन ड्यू डेट. ड्यू डेट कब आती है? डिस्काउंटिंग कब किसने करा है? चिंग ने. पिंग ने थोड़ा ना, पिंग का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है. तो ऑन मैच्योरिटी 1 अक्टूबर को हम बिल्स पेबल की पेमेंट कर देंगे. ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैश या फिर बैंक. हम यहां कैश लिख रहे हैं अभी. ठीक है, बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी. ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. अब अगर हम केस 2 कर रहे होते तो यहां तक तो सिमिलर एंट्रीज होती. आपको पता है हम ठीक है, यहां तक सिमिलर एंट्रीज होती. दिक्कत कहां पर आती?
चिंग चिंग पहले ही पैसा ले चुका है बैंक से, तो केस 2 के अंदर 1 जुलाई को ये बैंक से पैसा ले चुका है। तो यहां तक तो सेम एंट्रीज है सारी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत कब आएगी? 1 अक्टूबर को ऑन मेच्योरिटी। ऑन मेच्योरिटी आपके फोन पे एक मैसेज आएगा कि आपके बैंक से 80,000 रुपए निकल चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने नोटिंग चार्जेस नहीं लिया था, तो नोटिंग चार्जेस मैं अब लिख रहा हूं। नोटिंग चार्जेस हैं 500 रुपीज, ताकि आपको नोटिंग चार्जेस का कंसेप्ट भी ध्यान आ जाए। तो नोटिंग चार्जेस 500 रुपए। तो बैंक कितने पैसे काटेगा आपसे? बैंक 80,000 नहीं काटेगा, बैंक काटेगा 80,500 रुपए। और आप भाग के किसको पकड़ोगे? आप भाग के पकड़ोगे पिंग। ठीक है, पिंग को आप डेबिट कर दोगे 80,500 से। ठीक है, ये किस चीज की एंट्री है? बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ये बिल डिसऑनर हो गया। और ये एंट्री किस लिए? क्योंकि ये पैसा आप ऑलरेडी बैंक से ले चुके थे, बैंक आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा। और आप रिकवरी किससे दिखाओगे कि मैंने पिंग से लेना है? पिंग आपका डेटर बन गया। ठीक है, ही हैज बिकम योर डेटर अगेन। अब पिंग क्या एंट्री करेगा? पिंग ये एंट्री नहीं करेगा, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं, अगर डिसऑनर का केस होता है तो। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को पिंग क्या एंट्री करेगा? पिंग का बिल्स पेबल जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बिल्स पेबल की डेट तो निकल चुकी है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, 80,000 का बिल्स पेबल डेबिट हो गया। ठीक है, और नोटिंग चार्जेस और देने पड़ गए इसको, तो नोटिंग चार्जेस इसको देने पड़ेंगे। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500। और ये पैसा इसने किसको देना है? चिंग को देना है। तो यहां आ जाएगा चिंग 80,500। ठीक है, यहां पर आ जाएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन मेच्योरिटी। बिल डिसऑनर्ड। हाँ जी, सो ये हमारा एंडोर्समेंट ऑफ बिल का केस है। मिस्टर पांडु ड्रॉस 2 बिल्स। ठीक है, ये लिखा है 2 बिल्स ऑन मिस्टर शर्मा फॉर 1,50,000 एंड 50,000 ऑन 1/12/2020, 1 दिसंबर 2020 फॉर 4 months एंड 3 months रिस्पेक्टिवली। तो पहले वाला है 4 महीने के लिए और दूसरे वाला है 3 महीने के लिए। ठीक है, मिस्टर पांडु एंडोर्स बोथ द बिल्स इन फेवर ऑफ मिस हेमा। इसने दोनों बिल्स हेमा को दे दिए। हमने जर्नल एंट्री करनी है इन बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज इफ बिल इज पेड ऑन मेच्योरिटी, इफ बिल इज नॉट पेड ऑन मेच्योरिटी। ठीक है, तो वी विल डू फर्स्ट केस। ठीक है, ये क्या है? बिल पेड ऑन मेच्योरिटी वाला केस है। देखिए अब क्या होगा। यहां पे 1 दिसंबर 2020 को सबसे पहले हम एंट्री करेंगे पांडु के बुक्स में। ठीक है, पांडु अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? यहाँ सेल की एंट्री तो उसने बोली नहीं, यहाँ तो उसने सीधा क्या बोली? बिल मिला है जी, बिल ड्रॉ करा हमने। ठीक है, हमने बिल ड्रॉ कर दिया, दो बिल्स ड्रॉ करें अलग अलग। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट ऐसे कर दे, बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट, ताकि आपको अलग अलग समझ आ जाए, 1.5 लाख। और बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट। ठीक है, 2 अकाउंट बना लिए यहां हमने, ताकि आपको समझ आ जाए। आप मर्ज भी कर सकते थे, सीधा 2 लाख भी लिख सकते थे। तो यहां पर आ जाएगा शर्मा। पांडु ने शर्मा पे ड्रॉ करें बिल, तो शर्मा ड्रॉ ही हो गया, हमें बिल बी आर मिल गया, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय शर्मा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, फर्स्ट बिल जो है वो है 1.5 लाख का, जो जिसका 4 मंथ्स का टाइम है। और सेकंड बिल जो है वो है 50,000 का, जिसका 3 महीने का टाइम है। तो सेकंड बिल की पेमेंट जल्दी होगी। अब 3 महीने का टाइम काउंट करो और 4 महीने का, 1 दिसंबर से 4 महीने काउंट करो। 1 दिसंबर से 1 जनवरी 1 महीना, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में 3 दिन ऐड करो, 3 अप्रैल। तो इसकी तो ड्यू डेट हो गई 3 अप्रैल, और इसकी ड्यू डेट हो गई 3 मार्च। ठीक है, तो डेट्स को आपने ध्यान रखना है। ये बिल अब हम एंडोर्स कर रहे हैं। ठीक है, दोनों बिल किसको एंडोर्स करें? हेमा को। तो हेमा डेबिट, हेमा को हमने पैसा देना होगा कितना? 2 लाख। और ये दोनों बी आर हमारे पास से चले गए, तो ये आ जाएगा बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट 1.5 लाख, और बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट 50,000। अब इसका पैसा किसको मिलेगा?
हेमा को मिलेगा, तो हम ऑन मेच्योरिटीज की कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो यहां लिख देता हूं ऑन मेच्योरिटी मतलब 3 मार्च को और 3 अप्रैल को नो एंट्री, क्योंकि पैसा किसको मिलना है, हेमा को मिलना है, क्योंकि पेमेंट तो हो गई है। अच्छा, इसमें नोटिंग चार्जेस, डिसऑनर के केस में नोटिंग चार्जेस वाला अमाउंट वही 500 रुपए डाल देते हैं। ठीक है, नोटिंग चार्जेस 500 ईच डाल देते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ड्यू डेट जो हमने निकाली थी। ठीक है, अब हमने किसकी बुक्स में एंट्री करनी है, शर्मा की बुक्स में। नहीं, पहले ऐसा करते हैं, हेमा की बुक में एंट्री कर देते हैं ताकि कंपैरिजन रहे। हेमा, हेमा को 1 दिसंबर को बिल मिले, 2 बिल मिले, BR1 अकाउंट 1.5 लाख का बिल मिला और BR2 अकाउंट। ये साथ आमने सामने इसलिए लिखा ताकि क्रॉस चेक रिलेट हो सके। किससे मिला, टू पांडु, पांडु से मिले जी 2 बिल, 2 लाख रुपए के 2 बिल मिल गए। ठीक है, अब यहां आ जाएगा बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम पांडु। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए 3 मार्च को मेच्योरिटी कौन से बिल की हुई, सेकेंड बिल की, तो इसको पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा, 50,000 पहले मिलेगा। वैसे जब बड़े अमाउंट्स होते तो आप बैंक अकाउंट यूज करो, आदत बना लो, क्योंकि बड़े अमाउंट्स को हम कैश में नहीं ले सकते। बैंक टू BR कौन सा है, BR2 अकाउंट है। ठीक है, सेकंड BR जो है वो मेच्योर हो गया, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, पैसा मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट 3 अप्रैल को क्या एंट्री होगी, सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन अब 1.5 लाख मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। ये एंट्रीज होनी चाहिए थी पांडु के रिकॉर्ड्स में, लेकिन उसने बिल दे दिया हेमा को, तो हेमा ये एंट्रीज कर रही है अपने रिकॉर्ड्स में, हेमा को मिलेगा पैसा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब शर्मा जी की बुक्स में एंट्रीज करनी है। शर्मा जी 1 दिसंबर, इन्होंने पांडु को बिल्स पेबल इशू करे, एक्सेप्ट करे, BP1 अकाउंट टू बिल्स पेबल टू अकाउंट। ठीक है, आपने शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करनी है, मैं कर सकता हूं बिकॉज आई एम द बॉस हियर, आप मत करना ऐसी हरकतें। ठीक है, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर ₹1,50,000 for 4 months and ₹50,000 for 3 months। तो ये आप नरेशन में मेंशन कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो आपने जाना है 3 मार्च को, 3 मार्च को आपने इस बिल की पेमेंट कर देनी है। कौन से बिल की पेमेंट होगी, पहले सेकंड वाले की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक, 50,000 बीइंग अमाउंट पेड, एंड 3 अप्रैल को बिल्स पेबल नंबर 1 की पेमेंट कर देंगे आप 1.5 लाख टू बैंक, 1.5 लाख बीइंग अमाउंट पेड। कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी तक ऑनर हुआ बिल, पेमेंट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर 3 मार्च को एंडोर्समेंट के केस में पेमेंट ना होती तो क्या होता, केस नंबर 2, डिसऑनर हो जाता। कौन सा बिल, बिल नंबर 2, है ना। तो उस केस में अब दोनों ही, वैसे तो दोनों ही डिसऑनर हो रहे हैं, तो दोनों की एंट्रीज क्या होती है ये देखिए। अब जैसे ही आपने जो बिल जिसको दिया है वो आपको आके पकड़ लेगा, तो वो आपका क्या बन गया, क्रेडिटर बन जाएगा। और वो आपसे कितना पैसा मांगने वाला है, 50,500, 50,000 तो बिल नंबर 2 का, प्लस 500 रुपए नोटिंग चार्जेस। और आप किसको जाके पकड़ोगे, आप पकड़ोगे शर्मा को, शर्मा डेबिट टू हेमा 50,500। और यहां पर आप दिखाएंगे बीइंग बिल
एंडोर्स टू हेमा, हेमा डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, 3 अप्रैल को क्या एंट्री होगी? ये बड़ी डिफिकल्ट एंट्री है, देखो। शर्मा डेबिट, अब हमारा फर्स्ट बिल डिसऑनर हुआ है तो 1,50,500 रुपए लेंगे टू हेमा, और हेमा को देने हमने पैसे। तो ये सिमिलर एंट्रीज है बिल्कुल, ठीक है, कोई चेंज नहीं। बीइंग बिल डिसऑन बीइंग बिल इंडोर्स टू हेमा डिसऑनर्ड। तो इस तरीके से कौन एंट्री करेगा? पांडु। ठीक है, वो क्या दिखाएगा? मैंने शर्मा से पैसा लेना है, शर्मा डेटर बन गया और हेमा क्रेडिटर बन गई, शर्मा टू हेमा। हमारी जेब से कोई कैश नहीं गया, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं गए, क्योंकि हेमा के पास बिल था। जिस जो होल्डर ऑफ बिल होता है, नोटिंग चार्जेस उसी बेचारे को पे करने पड़ते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट, बाद में वो रिकवर करता है। अब आ जाते हैं हम किसके केस में? हेमा के केस में। हेमा, हेमा ने पहले एंट्री क्या कर दी थी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब वो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो इस एंट्री को हम मिटा देते हैं। ये उसका सपना सपना रह गया। केस 2 पे आ गए हैं अब हम, ठीक है, यहाँ केस 2 रेड से कर देते हैं। ठीक है, अब एंट्री क्या होगी? अब एंट्री होगी बी आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। पहले BR1 कैंसिल होगा 50,000 से, और टू बैंक या टू कैश 500 रुपए इसको नोटिंग चार्जेस अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। जो ये सारा पैसा किससे रिकवर करेगी? पांडु से, क्योंकि पांडु से इसने पैसे लेने थे 50,500। जब सेकंड बिल डिसऑनर होगा तो भी सेम एंट्री, लेकिन अब वो होगी 1,50,500 से। क्यों? क्योंकि BR1 कैंसिल हुआ 1.5 लाख का, और बैंक वालों ने नोटिंग चार्जेस कितने ले लिए होंगे? 500 रुपए। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये डिसऑनर की एंट्रीज है, बीइंग बिल डिसऑनर। अब देखिए, अब हम शर्मा की तरफ चलते हैं, ठीक है, शर्मे को पकड़ते हैं। शर्मा के अकाउंटेंट क्या एंट्रीज करने वाले हैं? शर्मा के अकाउंटेंट भी ये एंट्रीज नहीं करने वाले, ठीक है। तो शर्मा का अकाउंटेंट क्या एंट्री करेगा? वो कहेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1, अकाउंट डेबिट 50,000, नोटिंग चार्जेस खर्चा हो गया इसका, इसका खर्चा माना जाएगा क्योंकि डिफॉल्टर तो यही है 500, और ये पैसा इसने किसको देना है? पांडु को, 50,500 रुपए। सेकेंड एंट्री क्या होगी? इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग बिल डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया, ठीक है। BP1, सॉरी ये BP2 था, ठीक है। BP1 की एंट्री जो होगी BP1 अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,50,500 टू पांडु 1,50,500, ठीक है। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।